हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो आपने देखा होगा, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एडवर्ब फ्रेज क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल देखे। तो अभी उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब पढ़ेंगे आज की वीडियो में। आज क्या पढ़ेंगे हम? हाउ टू फॉर्म एन एडवर्बियल फ्रेजेस। कैसे हम एडवर्बियल फ्रेजेस को बनाते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर, हेडिंग डालते हैं हाउ to form an adverbial phrases। ठीक है, या फ्रेज लिख लेते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो लिखवाएंगे। उससे पहले देखते हैं यहाँ पर कि एडवर्बियल फ्रेजेस में क्या होते हैं। कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो यूज़ होता है एडवर्ब फ्रेज में। तो देखते हैं, इससे पहले यहाँ पर सब हेडिंग डालते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन एडवर्बियल फ्रेज। वैसे आपको पता है तो मैं शॉर्ट में ही करा देती हूँ, क्योंकि ये सब आपने पढ़ रखा है, पूरी सीरीज़ बनी हुई है इसकी। तो ऐसा है इसमें कि देयर इज़ नो पर्टिकुलर रूल दैट एन एडवर्बियल फ्रेज शुड डेफिनेटली कंटेन एटलीस्ट वन एडवर्ब। ये क्या कह रहा है कि कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि एडवर्बियल फ्रेज में सिर्फ क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन एडवर्ब फ्रेज होना चाहिए। एडवर्ब्स कैन बी अ पार्ट ऑफ। एडवर्ब क्या होते हैं? पार्ट होते हैं एडवर्बियल फ्रेजेस के। ठीक है, और उसके कुछ अदर कंपोनेंट्स भी हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है नाउन। तो नाउन के बारे में आप सबको पता है, जो कि क्या होता है, वर्ड्स। यहाँ पे लिखवा देती हूँ, वर्ड्स यूज टू क्लासीफाई या मॉडिफाई, जो भी बोल सकते हैं। डिस्क्राइब क्या करता है, पर्सन किसके बारे में बताता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, इन सब के बारे में जो बताता है वो क्या होता है, नाउन। दूसरी चीज़, दूसरा कंपोनेंट क्या है इसमें, प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउंस भी पता है आपको, जो कि यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन। वर्ड्स दैट क्या हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूट किसके, नाउन के, अभी मैंने बताया। और थर्ड कंपोनेंट क्या होता है, एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो कि डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, कि नाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कमी क्या है, ये सब चीज़ें जो भी डिस्क्राइब करती हैं अच्छी बुरी, ये वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स। ठीक है, वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब नाउन। ठीक है, फोर्थ देखते हैं क्या होता है, प्रेपोजिशन। ये वही सब है जो कि मैंने आपको बताया था इसी प्रीवियस वीडियो में, जिसको एडवर्ब मॉडिफाई करता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है, मैंने आपको बता चुकी हूँ। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब क्या करते हैं, डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन। पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे नीचे राइटिंग थोड़ी अजीब सी आ रही है, एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं बोल के तो बता ही देती हूँ। फिफ्थ कंपोनेंट कौन सा है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको पता है क्या होते हैं, ए, एन, द। ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। यूज टू डिटरमाइन
द नाउन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे जो कि यूज होते हैं किस टाइम, जब हम एडवर्बियल फ्रेज को बना रहे होते हैं, ठीक है। आगे हम यही पढ़ने वाले हैं एडवर्बियल फ्रेज कैसे बनते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम अब उनको देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज लेते हैं और हेडिंग डालते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। किसके पॉइंट्स हैं ये, जब हम एडवर्ब फ्रेज बना रहे होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू बेयर इन माइंड इज दैट देयर कैन बी मोर देन वन एडवर्बियल फ्रेज इन अ सेंटेंस। क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट की, देयर कैन बी मोर देन वन एडवर्बियल फ्रेज इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्बियल फ्रेज हो सकते हैं, ठीक है। कभी आप सोचो एक ही होता है, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इनकी पोजीशन के बारे में बात करते हैं हम। एडवर्बियल फ्रेज कैन प्लेस, कहाँ पे प्लेस हो सकते हैं, इन द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, ठीक है। किसके, ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं। कब, जब कोई एक्शन किया जा रहा होता है, किस कौन करता है एक्शन, सब्जेक्ट ही तो करता है। तो यहाँ पे लिखिए इफ दैट इज व्हाट governs the action is done by the subject। एक्शन कौन करता है, सब्जेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर अदर केसेस की बात करें तो एडवर्बियल फ्रेज को हम लास्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है। इसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हैं कि एडवर्बियल फ्रेजेस को कहाँ रख सकते हैं, एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में भी रखेंगे। कब, जब वो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, ठीक है। जब हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा तो हम इसको कहाँ पे रखेंगे, लास्ट में। और स्टार्टिंग में कब रखेंगे, जब सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होगा, ठीक है। और अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं अगर उसमें एडवर्बियल फ्रेज आता है तो हमें क्या यूज़ करना होता है, एडवर्बियल फ्रेज के तुरंत बाद ही हमें क्या यूज़ करना होता है, कॉमा यूज़ करना होता है, ठीक है। तो लिखिए एज फार एज द यू है ये पंक्चुएशन इज कंसर्न्ड यूज़, क्या यूज़ करने को बोला मैंने, कॉमा यूज़ करते हैं। कब, इमीडिएटली आफ्टर द एडवर्बियल फ्रेज, अगर वो स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। अभी बताया स्टार्टिंग में भी हो सकता है। इफ इट इज प्लेस्ड इन द बिगनिंग, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि कॉमा यूज़ किया जाता है तुरंत बाद ही, इमीडिएटली आफ्टर द एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि एडवर्बियल फ्रेज जो है वो कब आया है, स्टार्टिंग में आया है, तो उसके बाद कॉमा यूज़ करेंगे, अगर लास्ट में है तो नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो अगर लास्ट में होता है एडवर्बियल फ्रेज तो कोई भी पंक्चुएशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कुछ 4 पॉइंट थे जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। कौन कौन से पॉइंट्स थे कि एक से ज़्यादा एडवर्बियल फ्रेज हो सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज क्या होते हैं, स्टार्टिंग में आ सकते हैं कब, जब सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि एडवर्बियल फ्रेज एंड में कब आते हैं, जब कोई हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही होगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ की पंक्चुएशन जो होती है वो कब आती है, कॉमा यूज़ करेंगे इमीडिएटली आफ्टर द एडवर्बियल फ्रेज के बाद, तुरंत बाद ही कॉमा का यूज़ करेंगे अगर एडवर्बियल फ्रेज स्टार्टिंग में है। अगर लास्ट में होता है या फिर एंड ऑफ द सेंटेंस एक ही बात है, अगर लास्ट में होता है तो कोई भी पंक्चुएशन की नीड नहीं होती, ठीक है, अगर लास्ट में होता है तो याद रखिएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बारी देख लेते हैं इससे पहले क्या पढ़ा था। कुछ कंपोनेंट्स थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।